धीरगढ़ गांव पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था। दिन में ये जगह साधारण लगती थी, लेकिन जैसे ही रात उतरती, हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट घुल जाती। गांव के बीचों बीच खड़ी थी ठाकुर साहब की पुरानी हवेली। टूटी खिड़कियां, झुकी हुई छतें और दीवारों पर उगी काई। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस हवेली में एक अधूरी मोहब्बत की रूह भटकती है, वापसी। आरव कई सालों बाद शहर से अपने गांव लौटा था। वो पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला लड़का था। भूत प्रेत जैसी बातों पर उसे कभी विश्वास नहीं रहा, लेकिन उसकी दादी ने एक रात उसे चेतावनी दी। पूर्णिमा की रात हवेली के पास मत जाना, वहां रोशनी जलती है। आरव मुस्कुरा दिया। दादी, आज के जमाने में ये सब कहानियां कौन मानता है? पर उसी रात उसे दूर से हवेली की टूटी खिड़की में हल्की नीली रोशनी चमकती दिखाई दी। जिज्ञासा डर से बड़ी थी। आरव टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का दिया, लकड़ी की चरमराहट गूंज उठी। अंदर घुप अंधेरा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च बंद हो गई। तभी सामने सीढ़ियों के पास एक हल्की रोशनी जगी। सफेद लिबास में एक लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल, चेहरा चांद सा उजला और आंखों में गहरी उदासी। तुम आ गए, उसने धीमे से कहा। आरव के कदम जैसे जमीन से चिपक गए। कौन हो तुम? मेरा नाम ज़ारा है और मैं इस हवेली की कैदी हूं। ज़ारा ने बताया, 100 साल पहले वो ठाकुर की बेटी थी। उसे एक साधारण किसान लड़के से मोहब्बत हो गई थी। जब ठाकुर को यह बात पता चली, उसने उस लड़के को मरवा दिया और ज़ारा को इसी हवेली में बंद कर दिया। दर्द और तन्हाई में ज़ारा ने चांद से दुआ मांगी कि अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे इस कैद से आज़ाद कर दो। पर दुआ अधूरी रह गई और उसकी रूह हवेली से बंध गई। हर पूर्णिमा को मैं किसी ऐसे दिल का इंतजार करती हूँ जो बिना डर के मेरा हाथ थाम ले। बढ़ता रिश्ता। दिन बीतने लगे। हर रात आरव हवेली जाने लगा। वो दोनों बात करते, शहर की, पुराने जमाने की, सपनों की। धीरे धीरे डर की जगह अपनापन लेने लगा। एक रात ज़ारा ने कहा, अगर तुम मुझे सच में आज़ाद कर दोगे तो मैं चली जाऊंगी। आरव का दिल कस गया। और अगर मैं तुम्हें जाने ना दूं तो? ज़ारा मुस्कुराई, लेकिन आंखें भीग गईं। तो तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। पूर्णिमा की रात आ गई। आसमान पर चांद पहले से ज्यादा चमक रहा था। हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगी। दीवारें कांपने लगी। ज़ारा ने हाथ बढ़ाया। आज फैसला होगा। आरव ने बिना हिचकिचाए उसका हाथ थाम लिया। अचानक पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया। अतीत की आवाजें गूंजने लगीं, चीखें, रोना, हवाओं की सनसनाहट। दिल से दुआ करो, ज़ारा ने फुसफुसाया। आरव ने आंखें बंद की। अगर मोहब्बत सच है तो इसे आज़ादी दो। तेज प्रकाश फैला और हवेली की दीवारें दरकने लगीं। सुबह का सच। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली अब सिर्फ मलबा थी। ना ज़ारा थी, ना आरव। बस मलबे के बीच एक पुराना चांदी का कंगन पड़ा था, जिस पर खुदा था, सच्चा प्यार कैद नहीं होता। और उस रात के बाद धीरगढ़ में कभी पूर्णिमा को रोशनी नहीं जली।